बड़ी देर से मर्दमशुमारी बहुत पहले हो गई थी, डिजिटल सेंसस। उसके बाद अगर सियासी जमातें चाहती कि नहीं मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो तो वो टाइमली भी सीसीआई का इजलास बुला के उसको नोटिफाई करवा सकती थी। अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी उस वक्त तो फरीक बन गई, उस वक्त तो जाके बैठ गई सीसीआई के इजलास में, लेकिन बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि अब तो हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। कुछ रोज़ पहले भी इस पर बात हुई थी कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब का नाम कोट करते हुए कहा कि सीसीआई के इजलास के अंदर कमर ज़बान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे, वो किसी और की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन उस पे पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नहीं दिया कायरा साहब को, उन्होंने लातालुकी का इजहार नहीं किया कायरा साहब से। तो सूरत हाल क्या है, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या चाहती है खास तौर पे? देखिए, सियासत में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और जब आप टाइम को मिस कर देते हैं और सियासत की उस गाड़ी को मिस कर देते हैं और उसमें सवार नहीं वक्ती तौर पे होते और पीछे रह जाते हैं, तो फिर आपका वो इंतज़ार नहीं करती, वो गुजर जाती है। एक वक्त था कि पीटीआई के हाथ में ये टाइमिंग भी थी और गाड़ी इंतज़ार भी कर रही थी, उस वक्त इन्होंने मिस किया। अब पीडीएम के कुछ लोग हैं जिनके हाथ में टाइमिंग भी है और वो शायद उसके मुताबिक फैसला भी करेंगे। देखना यह है कि अलवी साहब ने जो ख़त लिखा है, ये ख़त किसकी इमा पे लिखा है, किसने मुतालबा किया, क्या वो उनके दिमाग में खुद पैदा हुआ कि एज ए प्रेसिडेंट उनको इस पर कोई किरदार अदा करना चाहिए, मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और उनका इंटरवीन करना बड़ा ज़रूरी है, या फिर पीटीआई की कोर कमेटी ने एक मुतालबा किया तहरीरी शक्ल में और चैनल्स के ऊपर खबर भी चली कि पीटीआई की कोर कमेटी ने कहा कि सदर साहब इसकी तारीख दें और अगर तारीख नहीं देंगे तो आइन से इनहराफ करेंगे। सिर्फ एक पार्टी के मुतालबे के ऊपर उन्होंने ये ख़त लिखा और ख़त भी पीटीआई के वकला ने ड्राफ्ट किया क्योंकि उनके सिस्टम से तो ये खत नहीं लिखा गया। खुद वो ज़ाहिर है किसी बाहर सड़क से वसीका नवीस से तो लिखवा नहीं सकते थे और उनके अपने सिस्टम ने उनको रोक दिया था कि जी आप ख़त नहीं लिख सकते, आप इस पे एडवाइस भी नहीं दे सकते, तो लिहाजा ख़त तो लिखा गया। तो पीटीआई के लोगों ने ख़त लिख के उनको भेज दिया। अब इसका मकसद क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि कुछ शोर डाला जाए, कोई हालात को ख़राब किया जाए, कोई अगर स्मूथ चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं और माशी तौर पे और स्टेबिलिटी आ रही है पॉलिटिकली, तो उसको थोड़ा सा ख़राब किया जाए। या फिर प्रेसिडेंट साहब का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो पीटीआई के हर शख्स का इशू है, मिसाल के तौर पे वजारत ख़ारजा के मामलात में समझाया गया कि ये सड़कों पे फैसले नहीं हो सकते, जलसों में नहीं हो सकते, ये एक संजीदा मौजू है, तो साइफर को सड़कों के ऊपर जलसों में लहराया गया। फिर जब असम्बली तोड़ी गई उस पर भी बिल्कुल झालापन का मुजाहरा किया गया। उसी तरह ही सदर साहब ने वो स्टाइल इख्तियार किया है। हालांकि ये बड़े संजीदा मौजू हैं, इनको बैठ के भी हल किया जा सकता है और अच्छे तरीके से कंसेंसस से भी किया जा सकता है, लेकिन पीटीआई का जो कल्चर है, सदर साहब उसी कल्चर का शिकार हुए हैं और उसी स्टाइल में उन्होंने। अच्छा, ये कल्चर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। वैसे साइफर की जो आज प्रोसीडिंग हुई वो भी बड़ी दिलचस्प थी, बड़े दिलचस्प जुमले उसमें भी सुनने को मिले।